दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे हुए थे वेरिएबल सेपरेबल और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो उसको सॉल्व करने का 3 तरीका होता है। पहला वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा लीनियर। ठीक है, तो हम वहाँ पर दो को बता दिए थे, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल रफली हम आपको बता देते हैं। देखिए, वेरिएबल सेपरेबल मतलब क्या होता है ना कि वेरिएबल को सेपरेट करिए, मतलब वाई वाले को एक तरफ, एक्स वाले को एक तरफ करिए, और जैसे सेपरेट हो जाएगा तो इंटीग्रेट कर दीजिए, वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब वाई वाले को एक तरफ, एक्स वाले को एक तरफ नहीं कर पा रहे हो, तो हम बताए थे कि वो किसका हो जाता है, तो डिग्री उसके बाद देखना होता है। ठीक है, उसके बाद डिग्री, मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर हम लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई बाय अलग फंक्शन होगा एक्स कोमा वाई, मतलब ऊपर में भी एक्स और वाई का फंक्शन होगा, नीचे में भी एक्स और वाई का फंक्शन होगा। जहाँ एफ एक्स कोमा वाई एंड जी एक्स कोमा वाई क्या होगा, तो सेम डिग्री का फंक्शन होगा। ठीक है, सेम डिग्री का, वहाँ पर हम बता दिए थे डिटेल में। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो लीनियर को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग का पक्का है, या तो ऑब्जेक्टिव आएगा या तो सब्जेक्टिव आएगा। लेकिन मतलब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने आ जाएगा, और अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो पूरा इसको सॉल्व करने के लिए देगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए देर न करते हुए लीनियर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आखिर क्वेश्चन को पकड़ेंगे कैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम आपको बता देते हैं कि अगर इस फॉर्मेट में दिखेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यानी एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन वेयर पी एंड क्यू क्या है, तो पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली और कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट। ठीक है, मतलब पी और क्यू क्या होगा, तो फंक्शन ऑफ एक्स होगा, मतलब एक्स का कोई फंक्शन होगा, या तो फिर कांस्टेंट होगा, मतलब 1 2 3 4 5 होगा। ठीक है, यानी वाई है तो यहाँ एक्स का फंक्शन होगा, और यहाँ जो रहता है वही यहाँ रहता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, जब पी क्या है तो पी यहाँ से हम लोग कंपेयरिंग करके यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, तो पी, तो इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देना, तो वही उसका क्या हो जाएगा, तो मतलब इंटीग्रेटिव फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए, इंटीग्रेटिव फैक्टर तो निकाल लोगे तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तब, लेकिन अगर सोल्यूशन इसका पूछ दे तब क्या करना है, तो सोल्यूशन इज, तो सोल्यूशन क्या होगा, तो वाई इंटू आई एफ कहाँ से आएगा, तो यहाँ निकालोगे, सो यहाँ पुट करना है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ और इंटू डी एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को मान रख देना आई एफ का, क्यू का मान यहाँ कंपेयरिंग करके रख ही देना है, तो ये हम लोग का हो जाएगा सोल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत एक चीज़ आप लोग को हम यहाँ पर बताते हैं, अगर ई के पावर लॉग एक्स रहेगा ना, तो याद रखिएगा कि ई और लॉग कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा केवल एक्स। अगर मान लीजिए ई के पावर लॉग एक्स स्क्वायर है, तो ई मतलब ई और लॉग कैंसिल हो जाता है, तो केवल बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ई के पावर 3 लॉग एक्स दे दिया, तब क्या करोगे, तो याद रखिएगा कि अभी हम लोग यहाँ पर ई और लॉग को कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 गड़बड़ा रहा है, ये 3 को ऊपर भेज देंगे लॉग की प्रॉपर्टी से, तो ई के पावर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स के पावर 3, तो ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स क्यूब। ठीक है, मतलब ई ऊपर कैसे जाएगा, तो लॉग एम के पावर एन के प्रॉपर्टी पढ़े हो ना, उसी से पावर को उतार चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस पावर को चढ़ा दिए, ई और लॉग कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यूब। तो ऐसा करने से टर्म आसान हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग को जनरली इसी टाइप का करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे उसका सोल्यूशन होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले इजी लेंगे, क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो इसको कंपेयरिंग करना, यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन में लिख देंगे कंपेयरिंग विथ। ठीक है, कंपेयरिंग करना किससे, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से देखिए कंपेयर करिए, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, वाई के बगल वाले को पी बोलते हैं। देखिए, वाई के बगल वाले को पी बोलते हैं, तो यहाँ क्या कुछ नहीं, तो गुना में 1 है। अब देखिए क्यू मतलब इक्वल के बाद वाला, तो यहाँ से आप निकालिएगा, तो है पी बराबर क्या हो जाएगा, तो पी बराबर 1 हो जाएगा, और क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से कंपेयरिंग करके निकालनी है। अब पी आ गया, क्यू आ गया, तो करना क्या है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना ना हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स,
बहुत लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं कि ये वाला इसका हम लोग को इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, मतलब पावर में दे दिया है, कैसे होगा क्या ना होगा। तो डरना नहीं है, बहुत आसान होता है, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना है, तो ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी का मान क्या है, तो पी का मान यहाँ 1 है, तो 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब 1 का इंटीग्रेशन तो हर एक बंदा जानता है क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, यहाँ पर सी दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बाद में हम लोग सी दे देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने देगा, ठीक है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए देगा। तो सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चाहो तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, या तो लिखना सोल्यूशन ऑफ मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लिख देते हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज, ठीक है। सोल्यूशन क्या होगा, तो अभी बताए थे y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर रख दीजिए y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स आई एफ, और यहाँ क्या है डी एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो y रहने दीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी हम लोग निकाल के लाए थे, क्या था इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर एक्स। तो यहाँ पर ई के पावर एक्स लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू का मान कितना है 1, क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 रखिए, इंटू आई एफ, तो आई एफ कितना है ई के पावर एक्स, तो यहाँ पर ई के पावर एक्स लिखिए, डी एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा सी, ठीक है। तो वाई ई के पावर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई के मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ई के पावर एक्स क्या होगा, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, शुगर पेशेंट है, और प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो धीमे धीमे लेवल को हाई करेंगे हम। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं, 5वां नंबर, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये भी उसी फॉर्मेट में दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई। तो देखिए इसको 1 बाई एक्स लिखोगे ना, तो यहाँ पर पी वाई के फॉर्मेट में आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ से कंपेयरिंग, तो ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ पा रहे हो तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी वाई के बगल वाले को पी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से हेयर पी बराबर क्या हो जाएगा, तो वाई के बगल वाले, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स इंटू वाई, इसको तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यानी पी क्या हो गया, तो पी हो गया 1 बाई एक्स, ठीक है। और क्यू क्या हो गया, तो क्यू मतलब इक्वल के बाद वाले को हम लोग क्यू बोलते हैं। तो पी और क्यू छटा गया। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला दे देता है, बोलेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ आई एफ की जगह ये वाला मान पुट कर देगा, ठीक है। शर्मा गेस में दिया गया, हम शर्मा गेस को सॉल्यूशन करवा दिए। आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा चैप्टर वाइज हम करवा दिए, ठीक है। तो उतना आप लोग कर लीजिए, उसमें बहुत कॉन्सेप्ट आप लोग को मिल जाएगा। तो देखिए ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स यहाँ पर रख देना है, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स यहाँ पर रख देना। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है। अब आइए ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी की जगह क्या है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स और इंटू में क्या है डी एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करिए ई, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग एक्स। अभी बोले थे ई और लॉग कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है एक्स बचता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो एक्स आ गया इंटीग्रेटिव फैक्टर, तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज क्या होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस में आई एफ डी एक्स और प्लस में सी। चलिए मान रख दीजिए वाई इंटू आई एफ अभी तक हम लोग निकाल के ला लिए हैं, और यहाँ क्यू क्या है, तो क्यू है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखिए, इंटू आई एफ मतलब इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है एक्स, और इंटू में डी एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स और प्लस में सी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई लिखें तो एक्स लिखें, बात बराबर है, ये दिखने में अच्छा लगता है, ठीक है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4 और बटे में 4 और प्लस में सी। तो ये हो गया हम लोग का सोल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो या तो ऑब्जेक्टिव में देगा या तो सब्जेक्टिव में देगा, तो सोल्यूशन निकालने देगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा। अब आइए हम एक आध वो ट्रिग्नोमेट्री वाला ले लेते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वाला है तो इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर पहला नंबर वाला डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। ये चीज़ दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब आप बोलोगे कि वाई यहाँ आगे लिख दिया है, तो आगे लिख दिया तो क्या दिक्कत है, इसको पीछे भी गुना में आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कंपेयर करिए तो पी का मान क्या हो जाएगा, वाई के बगल वाले को पी बोलते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, वाई के बगल वाले को पी बोलते हैं, मतलब वाई के बगल वाले। तो यहाँ क्या है, वाई के बगल वाला क्या है कॉट एक्स है,
तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा पी, और क्यू क्या हो जाएगा, तो राइट साइड वाले को क्यू बोलते हैं। तो ये हो गया हम लोग का पी और क्यू। अब जैसे निकल गया तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर लिख दीजिए नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, तो ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी का मान क्या है कॉट एक्स, तो यहाँ पर रखिए कॉट एक्स डी एक्स, और प्लस में मतलब यहाँ प्लस ही नहीं देना, अभी इंटीग्रेशन हुआ। अब वैसे भी देखिए, अब यहाँ पर हम लोग को इंटीग्रेशन करना है कॉट एक्स का। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग को आता है, नहीं आता है तो हम आपको बताते हैं। कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स और बटे में साइन एक्स, तो हाँ लिख सकते हैं। अब हम बोले थे, हम कई दिनों से बोलते आ रहे हैं कि अगर नीचे का डी सी अगर डायरेक्ट ऊपर में बैठा हुआ होगा ना, तो लॉग लिख के नीचे वाला लिखना है, लॉग लिख के नीचे वाला और प्लस में सी। तो यही होता है इसका इंटीग्रेशन, मतलब नीचे का डी सी सेट है तो लॉग, अच्छा ई के पावर लॉग होगा ना, ऊपर का ना इंटीग्रेशन लिखना है, तो ई के पावर लॉग और यहाँ क्या होगा साइन एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज क्या हो जाएगा सोल्यूशन, तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ, और इंटू में डी एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ होगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो यहाँ पर मान रख दीजिए, तो वाई इंटू आई एफ अभी हम लोग निकाल के लाए थे साइन एक्स है। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ, तो क्यू क्या है 2x, तो यहाँ पर 2x रख दीजिए इंटू आई एफ क्या है तो साइन एक्स डी एक्स और प्लस में सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और सीखने को मिलेगा नया, हम आप लोग को यहाँ पर आइलेट बताने वाले हैं। ठीक है, आइलेट एकदम अच्छे से समझा देंगे। साइन एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, ये एक्स साइन एक्स मतलब एक्स साइन एक्स डी एक्स और प्लस में सी। अब देखिए यहाँ आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, इसमें 2 अलग अलग फंक्शन गुणाम आ गया। तो कभी भी 2 अलग अलग फंक्शन अगर गुणाम आ जाता है, कभी भी 2 अलग अलग फंक्शन अगर गुणाम आ जाता हो इंटीग्रेशन में, तो उसमें आइलेट लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है, तो चाहो तो आप यहीं पर इंटीग्रेशन कर सकते हो, या तो फिर इसको लेट आई मान लेना है, इंटीग्रेशन करके तब इसमें मान पुट कर देना। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, इसी को सॉल्व कर देते हैं। कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत, हम इसी को सॉल्व कर देते हैं। हम ऐसे नहीं मान, इसको आप आई भी मान सकते हो, ऐसे वाई साइन एक्स, या तो लिखिएगा ना सॉल्विंग आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तब मान इसमें इक्वेशन नंबर 1 मान के यहाँ पुट कर दीजिए। हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो। चलिए, वाई साइन एक्स इज इक्वल टू को रहने दीजिए, अच्छा फिर वही चीज़ लिख दे रहे हैं क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख ही दीजिए। अब आइए हम लोग आते हैं, तो देखिए 2 अलग अलग फंक्शन अगर कभी भी गुणाम हो तो आइलेट लगाया जाता है। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या है एल्जेब्रिक, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आइलेट वर्ड में पहले कौन आता है, ए की टी। तो आइलेट वर्ड में पहले देखिए यहाँ पर लिख के बताते हैं, आइलेट वर्ड में पहले कौन आया ए, तो इसको यू मानेंगे, इसको क्या मानेंगे भी मानेंगे। ठीक है, इसको यू इसको भी, इसको यू और इसको क्या मानेंगे भी मानेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, तो इधर हम लोग एज इट इज लिखते चलेंगे, इधर से हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसमें आइलेट लगाया जाएगा। ठीक है, तो यू को लिख के भी का इंटीग्रेशन, यू को लिख के भी का इंटीग्रेशन, जो इधर लिखे उसको इधर 2 को भी पेस्ट कर देना है, एक्स साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, मतलब यू को लिख के भी का इंटीग्रेशन, जो इधर लिखे 2 को भी पेस्ट कर देना, बाहर में लगाना है डी मतलब डिफरेंशिएशन हुआ, और छोटका इंटीग्रेशन हुआ और डिफरेंशिएशन हुआ, मिला के एक बड़का इंटीग्रेशन, और यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स। अच्छा, ये छोटका डी एक्स मतलब ये छोटका इंटीग्रेशन का डी एक्स। अब जब बड़ा इंटीग्रेशन दियो तो उसका भी डी एक्स आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और बीच में माइनस दे देना है, और ये प्लस सी है तो प्लस सी रहने दीजिए। अब हम लोग सॉल्व कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला को रटवाते नहीं हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि फॉर्मूला रटे नहीं, समझे। ठीक है, तो यू को लिख के भी का इंटीग्रेशन, जो इधर लिखो 2 को भी पेस्ट कर दो, बाहर से लगा दो डी मतलब डिफरेंशिएशन हुआ, छोटका इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन हुआ, मिला के एक बड़का इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो 2 इंटू यहाँ एक्स हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस में कॉस एक्स, इंटीग्रेशन में बाद में सी आता तो माइनस होता है, और यहाँ पर डी एक्स बाई एक्स यानी 1, डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन है, यहाँ पर साइन एक्स का क्या इंटीग्रेशन, तो माइनस में कॉस एक्स हो जाएगा, तो माइनस को बाहर निकाल देते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा, और डी एक्स। अच्छा, एक डी एक्स खत्म हुआ, एक इंटीग्रेशन खत्म हो गया, तो एक डी एक्स खत्म, लेकिन एक डी एक्स तो अभी भी बचा है, और प्लस में सी, यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिए। तो वाई साइन एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, और प्लस में कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ पर आप आंसर डायरेक्ट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा,
तो सोल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं, बाकी आप लोग खुद से करने का प्रयास करिएगा। एक हम ये वाला बता देते हैं, और ये पिछला वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चन कर पाए थे, किसका, होमोजीनियस का, तो एक और बता देंगे तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक हम इसको बता देते हैं, इसको उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए dy बाई डी एक्स और प्लस में sec x इंटू वाई इज इक्वल टू 10x, ठीक है। तो इसका क्या करना है, तो सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे। तो है p बराबर y के बगल वाले को p बोलते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा sec x, और q बराबर क्या हो जाएगा 10x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और हाँ, एक इसमें क्या होता है ना, एक अलग फॉर्मेट होता है, इसको भी डिस्कस कर देंगे लास्ट में। तो चलिए हेयर p बराबर q बराबर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो ना e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। तो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान क्या है sec x, तो sec x और इंटू में क्या हो जाएगा dx, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो e के पावर sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस में 10x प्लस में 10x, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को फॉर्मूला बता देते हैं, यहाँ पर 4 को जो फॉर्मूला होता है, कौन कौन होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले होता है, आप लोग को बताते हैं 10x का इंटीग्रेशन, फिर cot x का इंटीग्रेशन, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। फिर क्या होता है, तो होता है sec x का इंटीग्रेशन, फिर क्या होता है, तो sec के बाद तो cosec x का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। इसका होता है log ऑफ तो माइनस log ऑफ cos x, ठीक है। अगर प्लस में लिखना चाहो तो यहाँ sec हो जाता है। उसी तरह से cot का क्या होता है log ऑफ sin x, अभी पीछे बताए थे sin x, और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। sec x का क्या होगा log sec x और प्लस में 10x, प्लस में 10x और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इसका क्या होता है log sec x मतलब cosec x और माइनस में क्या होगा cot x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में c, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर दें, और ये और log रहता है तो कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा sec x प्लस में 10x। तो ये हो गया हम लोग का क्या चीज़, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने बोलते तब तो हम लोग इतना निकाल लेते थे, लेकिन अगर सोल्यूशन बोलेगा निकालने तो हम लोग लिखेंगे यहाँ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज, इसका सोल्यूशन निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस में c, ठीक है। तो रख दीजिए मान, तो y इंटू आई एफ, तो y तो अपने से ये रखा जाता है, आई एफ यहाँ पर क्या है sec x प्लस में 10x, ये चीज़ है, ठीक है। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है, तो q यहाँ पर देखिए 10x है, तो 10x यहाँ रख देंगे, और इंटू में 10x और इंटू में आई एफ यहाँ क्या है, तो sec x प्लस में 10x, sec x और प्लस में क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। और dx और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आप क्या कर लीजिए, तो इसको इधर एज इट इज पेस्ट कर दीजिए, हम यहाँ पर डायरेक्ट बताते हैं। इसको इससे गुना करिएगा तो हो जाएगा sec x इंटू 10x इंटू sec x भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे गुना करोगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा dx और प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। इधर आपको 2 को भी पेस्ट करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो sec पीछा नहीं छोड़ता है, मतलब sec x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और प्लस 10 स्क्वायर है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 में, ठीक है। और इंटू dx और प्लस में क्या हो जाएगा c, तो इधर एज इट इज पेस्ट, इधर भी पेस्ट, प्लस में यहाँ स्क्वायर देने का काम कौन करता है, तो 10 करता है, तो 10x माइनस में क्या हो जाएगा 1 का x और प्लस में c, तो ये हो गया, ठीक है। फाइनली आप आंसर लिख दीजिएगा, इतना यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, इसकी जगह sec x और ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब आइए, आप लोगों को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 टाइप होता है, जनरली ये आप लोग का नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम यहाँ पर बता ही देते हैं। एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट ऑफ द फॉर्म dx बाई dy प्लस में p, अगर क्या हो जाएगा, तो वहाँ y था, जैसे यहाँ हम बताते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू q था, तो यहाँ y था तो यहाँ y आया, यहाँ y था तो y, यहाँ x है तो x हो जाएगा, इज इक्वल टू q। तो इस फॉर्मेट में रहेगा, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, वहाँ क्या लिखते थे dx, यहाँ dx नहीं लिखना, क्या लिखना y मतलब dy लिखना है। यहाँ क्या होता था, उल्टा कर देना, जस्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो यहाँ dx था तो यहाँ dy हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और सोल्यूशन क्या होगा, तो y इंटू आई एफ होता था, तो यहाँ होगा x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और dx नहीं dy और प्लस में c, तो इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जस्ट अपोजिट कर देना है, उसमें जहाँ y रहता है वहाँ x कर देना है, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर इसका सोल्यूशन करवा देते हैं, बस क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है dx बाई dy
ये जनरली नहीं पूछा जाता है। अगर ये समझ में भी नहीं आ रहा हो तो आपको कोई करने की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कभी कभी क्या करता है, ये वाला डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देता है आई एफ के जगह, ठीक है, और यहाँ पुट कर देता है, ये ऑप्शन में दे देगा आप लोग को टिक करने के लिए। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, शर्मा के इस पर दिया हुआ है। तो शर्मा के इसका आप लोग ऑब्जेक्टिव देखिए, चैप्टर वाइज करवाएं, वहाँ आप लोग को समझ में आएगा बढ़िया से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन की संख्या चैप्टर वाइज दिया गया है, तो चैप्टर वाइज में समझने में बेहतर होगा। अब आइए हम लोग यहाँ कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग करेंगे तो पी मतलब पी का मान क्या आएगा, तो पी का मान एक्स के बगल वाले को पी बोलते हैं। अगर डी एक्स बाई डी वाई रहेगा ना तो एक्स के बगल वाले को पी बोलते हैं। तो एक्स के बगल में क्या -1/y है, ठीक है, तो -1/y और क्यू बराबर क्या है, तो 2y है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मतलब उस बार एक्स का पी और क्यू क्या था, एक्स का फंक्शन था, अब क्या होगा वाई का फंक्शन या तो फिर कॉन्स्टेंट हो सकता है। तो ये हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी के जगह क्या है -1/y, और बार डी एक्स नहीं क्या होगा dy, ठीक है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करिए। तो ई के पावर 1/x का होता है log x, तो 1/y का क्या हो जाएगा माइनस में log y। अब इसको हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, सबसे पहले इसको ऊपर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ई के पावर log y के पावर -1, तो ये और log कैंसिल हो जाएगा, तो y के पावर -1 आएगा यहाँ पर, और y के पावर -1 मतलब 1/y, ठीक है, तो 1/y आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, तो सोल्यूशन यहाँ पर लिखना, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो सोल्यूशन कर दीजिए x इंटू आई एफ। तो x इंटू आई एफ लिखेंगे 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ। तो क्यू क्या है 2y इंटू आई एफ क्या है 1/y, और डी वाई होगा कि डी एक्स, तो डी वाई और प्लस में सी, तो x/y इज इक्वल टू y विथ कैंसल, 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2x नहीं होगा y के रिस्पेक्ट में, तो y हो जाएगा, और प्लस में c। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक हम बता देते हैं आप लोगों को जल्दी से, कौन होमोजेनियस वाला। तो अगर पिछला वीडियो को नहीं देखे होंगे फिर भी आप यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। होमोजेनियस का भी हम एक बार बता देते हैं क्या है। तो है ऐसा कि dy बाई डी 2024 में पूछा है इज इक्वल टू y² बाय एक्स वाई माइनस में y मतलब एक्स वाई माइनस में x², ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हो तो सबसे पहले देखिए क्या वेरिएबल को सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब वेरिएबल सेपरेट हो रहा है कि नहीं। अगर वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा तो वेरिएबल सेपरेबल से बनाना है, अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा है तो होमोजेनियस देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ वेरिएबल को आप सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब एक्स वाले को एक तरफ वाई वाले को एक तरफ नहीं कर सकते, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, फिर देखना होमोजेनियस है क्या। तो होमोजेनियस मतलब डिग्री सेम, क्या डिग्री सेम है, यहाँ भी तो पावर मतलब यहाँ क्या 1 मतलब ये इसका भी डिग्री 2 है। एक्चुअल में डिग्री कब देखा जाता है, दोनों को जोड़ के, ठीक है। और यहाँ पर भी डिग्री 2 है, मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बोले थे कि पुट करना है y बराबर वी एक्स, तो यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स का 1, लिखे ना लिखे को फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स को जोड़ के v का डिफरेंशिएशन है डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो इतना की जगह हम लोग को क्या पुट करना है, मतलब dy बाई डी एक्स की जगह ये पुट करना है, और y की जगह वी एक्स, तो रख दीजिए v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू y² मतलब क्या वी एक्स का स्क्वायर, यहाँ वी एक्स का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर बढ़ जाएगा, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तो एक्स की जगह कुछ नहीं करना है, लेकिन y की जगह वी एक्स रखना है, तो इंटू में वी एक्स हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस में क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ जैसे आप पुट करोगे ना जैसे यहाँ पर कुछ कटेगा, और कटेगा तो माजरा हटेगा, मतलब अब हम लोग का होमोजेनियस जो था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो अब होमोजेनियस नहीं रहेगा बल्कि वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लीजिए, तो एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स, तो एक्स स्क्वायर कॉमन, तो v -1 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये भी गया। अब जैसे ही चल गया, जैसे गया आप समझ लीजिए कि अब आपका काम बन गया, ठीक है। मतलब अब हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, v² बाय v-1, इस v को उधर भेज दीजिए, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v² बाय v-1, और माइनस में क्या हो जाएगा v हो जाएगा, तो एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम लीजिए, तो v² माइनस में यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस v इंटू v-1 क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे माइनस में v², और माइनस v को इससे गुना करोगे माइनस माइनस प्लस v हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय v-1 एलसीएम होगा। तो यहाँ से ये गया भीतरे, तो भीतर गया, तो अब वेरिएबल को आप सेपरेट करिए, तो v वाले को इधर कर देते हैं। अब y और x को मतलब वेरिएबल सेपरेट मतलब क्या, y वाले को एक तरफ x वाले को एक तरफ, लेकिन यहाँ y नहीं है v है, तो v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ, तो इसको इधर करोगे तो v-1 हो जाएगा, और ये जो v ऊपर में वो आ जाएगा नीचे में, तो यहाँ हो जाएगा v, और यहाँ dv रहेगा, ठीक है। dx से गुना में तो उधर चल जाएगा, मतलब भागा में तो गुना में चल जाएगा, इधर गुना में तो इधर आ जाएगा, भागा में तो 1/x, ठीक है। अब जैसे वेरिएबल को सेपरेट किए तो इंटीग्रेट कर दिए, तो 1 इंटीग्रेटिंग आप लिखिएगा, उसके बाद इंटीग्रेटिंग मतलब इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इसका हम लोग को आना चाहिए क्या चीज़, तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो हम लोग अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग करेंगे तो भी कट के 1 आ जाएगा, और माइनस में 1/v। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं,
इज इक्वल टू 1/x का क्या होता है log x, और प्लस में चाहो तो log c दीजिए या तो फिर c दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो v के रिस्पेक्ट में तो v होगा, और माइनस में जैसे 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है ना, उसी तरह से v होगा। ठीक है, 1/v का क्या होगा log v इज इक्वल टू log x और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, फाइनली y का मान यहाँ पर पुट कर देना होता है। अच्छा, हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन किस में था, y और x में था, तो आंसर भी हम लोग का y और x में आना चाहिए, जबकि यहाँ v है तो v का मान पुट करिए, तो v का मान यहाँ से निकालिएगा तो इधर डिवाइड में चल जाएगा, मतलब y/x, तो v की जगह क्या आएगा y/x और माइनस में log y/x, और यहाँ पर लिख देना है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये होमोजेनियस वाला भी एक बता दिए। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव भेजते रहेंगे। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट वाला लिख कर, और फिर हम वीडियो भी लाएंगे। तो चलिए, आप लोग आज के लिए इतने रखिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।